और बताइए आप लोग कैसे हैं? प्रैक्टिस करके सुबह कैसा लगा? मजा आता है। मजा आता है ना? यस। वेरी गुड। थैंक यू। आप लोग अभी मैम कितना देर से बोल रही थी कुछ शेयर करो। जब हम कुछ शेयर करते हैं ना, तो उससे हम लोगों को भी खुशी मिलती है और आप लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता है। अगर हम सब चुप बैठे रहेंगे, कुछ बताएंगे नहीं कि क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है, ना तो फिर आपके मन को पता लगेगा। क्योंकि हम जब भी बताते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस तक ये बात पहुंचती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आपके मुंह से आप बोलेंगे तो आपके कान सुनेंगे, आपके कान सुनेंगे यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है कि हाँ मुझे मजा आ रहा है, हाँ मुझे क्लास करने में बहुत खुशी मिल रही है। तो आप हम लोगों को बता रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में आप अपने खुद के माइंड को बता रहे हैं। और जब खुद का माइंड ये सुनता है कि ओ मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को अच्छी अच्छी क्लासेस करने को मिल रही हैं, तो फिर वो कहते हैं ना तथास्तु, वो तो अंदर बैठा हर वक्त तथास्तु, वही वही चीजें और मिलने लग जाती हैं। तो शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत मीन्स बहुत जरूरी, खुद की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तभी इन्होंने बोला, जयश्री जी ने भले एक ही शब्द बोला, लेकिन उससे क्या होता है उनको भी पता लगेगा और आप लोगों को भी लगेगा कि चलो इनको अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह एक दूसरे को हम अपना कहते हैं ना चेहरा दिखाते हैं, अपनी स्माइल एक दूसरे को दिखाते हैं, तो अच्छा लगता है ना। आपको अच्छा लग रहा है ना उनको देख के, तो ऐसे ही इनको भी अच्छा लगेगा आप सबको देख के। तो प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगता है। यस। अगर आपका अभी भी कोई मेडिटेशन से लेके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आप पूछेंगे ना तो बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, और नहीं पूछेंगे तो फिर बाकी लोगों का भी फायदा नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। कई बार किसी एक के क्वेश्चन से बाकी सब लोगों को बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो जो अपने आप को सोच रहे कि हाँ मैं तो पूछ सकता हूँ, अगर हम एक दूसरे का ही वेट करते रहेंगे कि ये पूछ लेगा वो पूछ लेगा, तो फिर नहीं। अगर आप लोग भी अपना इनिशिएटिव लीजिए, दूसरा करेगा कि नहीं। यस सुधा जी, हाँ बोलिए। हाँ, म्यूट नहीं हो रहे आप? हाँ जी, हो गए। नहीं हो रहे क्या? क्यों नहीं हो पा रहे? हाँ ठीक है। यस यस। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं जानना चाह रही थी कि हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस का प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रही थी कि दोनों नाक से भी फील होता है कि दोनों नाक से धीरे धीरे सांस अंदर जा रही है और दोनों नाक से ही भी निकल रही है। कभी फील होता है राइट नाक से निकल रही है, राइट से ही वाप जा रही है, राइट से ही निकल रही है। हाँ और कभी कभी क्या हाँ। इसका कैसे होता है सांस का, इसका मैं क्या थोड़ा। होता है, हमारे जैसे लेफ्ट ईड़ा नाड़ी नाड़ी बोलते हैं, और राइट वाली पिंगला, और बीच वाली है सुषुम्ना नाड़ी। तो ज्यादातर ज्यादातर आप अपना नोटिस कीजिए कि कैसे श्वास आती है। तो एक एक घंटे में हमारा चेंज होता है। एक घंटे हम ईड़ा नाड़ी से लेते हैं, एक घंटे हमारे उस पर डिपेंड करता है हेल्थ पे कि किस टाइप से चल रही है। अगर हमारा चंद्र नाड़ी किसी की स्ट्रोंग रहती है तो वो ज्यादा देर चलती है, किसी की सूर्य नाड़ी है ना। लेफ्ट हमारी वो है चंद्र नाड़ी और राइट वाली सूर्य नाड़ी। तो ज्यादातर क्या होता है एक घंटे में एक ही नाड़ी चलती है, और फिर जब चेंज का आता है ना, दूसरा चेंज होना होता है दूसरी नाड़ी, तो बीच में कुछ टाइम के लिए सुषुम्ना दोनों नाक से श्वास आती है। तो ज्यादातर अगर आपको ज्यादा पूरे के पूरे मेडिटेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों नाक से श्वास आएगा। ऐसा फील हो सकता है बट होता नहीं है। हम ज्यादातर एक ही नाक से सांस लेते हैं, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। अगर एक नाक से सांस लेते हैं तो निकलता भी उसी नाक से है कि दूसरे हाँ नाक से नहीं नहीं, उसी से उसी से। उसी से निकलता है। हाँ, हाँ यही मुझे जानना चाह रही। और पर ये। हल्की हल्की हाँ पर जी। हल्की हल्की दूसरे नाक से भी सांस अंदर और बाहर होती है, ऐसा फील होता है। फील होता है बट ऐसा होता नहीं है ज्यादातर। होता मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अच्छा। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने अपना फील किया, मैं देखो सबका तो नहीं बता सकती,
है ना। अब सबके साथ क्या होता है, और जो मैंने पढ़ा है, जो भी जाना है स्वर विज्ञान के बारे में, तो ज्यादातर यही होता है, जिस नासिका से श्वास आ रही है उसी से जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब होती है तो दोनों नासिकाओं से श्वास आती जाती है। वो कुछ पल के लिए बीच में समय आता है ऐसा, जब चेंज होता है तो। बाकी आप अपना नोटिस कीजिए। स्वर विज्ञान एक्चुअली अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसको जानने समझने के लिए कहते हैं ना, पूरी क्लासेस करनी चाहिए। किया हुआ है मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। तो मैंने ये देखा पहले तो, जब तक हमें नॉलेज नहीं थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था मैं हमेशा दोनों नोज से ही लेती हूँ, नोस्ट्रल से ही ब्रीद और दोनों नोस्ट्रल से ही छोड़ती हूँ। बट जब ये किया और नोटिस करने लग गए तो यस, किसी एक नासिका से हम श्वास लेते हैं और हमारा ध्यान भी गहरा होता है। जब हमें ये पता लग जाए ना, हम ध्यान में बैठने से पहले चेक कर लें कि कौन सी नासिका से श्वास आ रही है। हम नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो सबको ऐसे जनरली ये लगता है कि शायद दोनों से आ रही है, दोनों से जा रही है। यस। तो आप सब एक बार जब बैठे ना ध्यान में, तो एक बार अपनी नासिका के नीचे हाथ रख के देख लीजिए कि कौन सी नासिका से श्वास आ रही है। ज्यादातर तुरंत नहीं पता लगता, कई बार हम एक जैसे कागज का टुकड़ा या ऐसे लेके रखते हैं तो पता लगता है कि कौन सी से आ रही है। स्टार्टिंग में चेक करने में थोड़ा सा समय लगता है, बाद में एक बार पता लग जाता है तो फिर ठीक है। वंश हाँ जी, वंशिका जी आप। थैंक यू सो मच सुधा जी। हाँ जी आप बोलिए वंशिका जी। वंशिका नहीं, विशाखा। विशाखा, सॉरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड। आपने जो अभी बताया कि राइट नाड़ी का नाम क्या, चंद्र नाड़ी? लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी है और राइट वाली सूर्य नाड़ी। ओके, थैंक यू। मुझे ये पूछना था, अभी जो आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें जो आप सुबह के सॉन्ग लगाते हो वो भी हाँ। होता है डॉक्टर नहीं, रिकॉर्डिंग में? एक्चुअली नहीं, हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालते हैं ना, तो यूट्यूब से कुछ भी लेके हम नहीं लगा सकते, इसीलिए एकदम स्टार्टिंग में लगाते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। आपको जैसा कि पता ही है कि हमको मेडिटेशन में क्या करना है, 2 सिप पानी पीना है, और क्या करना है, अपनी घर की जो लाइटें हैं आप कर उनको थोड़ा सा डिम कर लीजिए। और क्या करना है, आप में से कोई बताएगा क्या क्या आपको याद है, क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी लाइट डिम करेंगे, अपनी फिंगर क्रॉस करेंगे, लैक को क्रॉस करेंगे। यस। तो ये सारे काम करेंगे। अगर चश्मा पहना है, घड़ी पहनी है, तो उसे उतार देंगे और ध्यान सारा श्वासों पर रखेंगे। यस। तो ठीक है, आप लोग अपना लाइट थोड़ा डिम कर लीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, कोई फ्रेगनेंस जो आपको पसंद है वो आप लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि हम जब नासिका से श्वास लेते हैं तो कभी कभी वो हमें बहुत डीप में ले जाती है। तो आप अपना रूम फ्रेशनर लगा सकते हो, या अपनी पसंद का कोई परफ्यूम या ऐसे खुशबू इत्र वगैरह लगा के बैठोगे तो आपका ध्यान और गहरा होगा। यस। तो ठीक है, आप सभी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। मन को धीरे धीरे एकदम शांत करेंगे। आप सभी बैठ जाइए, मन को धीरे धीरे हम शांत करेंगे। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान देंगे।
अब एक थोड़ी हल्की लंबी गहरी सांस लेंगे, कुछ सेकंड के लिए उसे छोड़ेंगे। अभी हम पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएंगे। शरीर का एक एक अंग पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। सर, एक एक सेल हमारे सर में पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। माथा पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। आपके कान, आंखें, नाक, गाल, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, सारे के सारे टीथ
आपके जबड़े पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। चिन पूरी तरह रिलैक्स है। गर्दन को देखिए, पूरी तरह रिलैक्स है। आपके शोल्डर एकदम नीचे गिर गए हैं, पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। आपके हाथ, अपने हाथों को देखेंगे, सारी उंगलियां, कोहनी, कलाई सब पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। धीरे से ध्यान पीठ पर लेके जाएंगे। रीढ़ की हड्डी जो सीधी है और एकदम रिलैक्स है। पूरी पीठ, पेट, छाती, पूरा आगे का हिस्सा, पीछे का पूरी तरह रिलैक्स है। ध्यान अपने नितंबों पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, जांघों पर, सब पूरी तरह रिलैक्स है। घुटने, पिंडलियां, तलवे, 10 उंगलियां, पैरों के ऊपर का हिस्सा, नीचे का पूरा रिलैक्स। पैरों से लेकर सर तक, सर से लेके पैरों तक पूरा शरीर आराम अवस्था में पहुंच गया है। अब अपने ध्यान को धीरे से अपनी पवित्र प्राण ऊर्जा पर लेकर आएंगे। ध्यान देंगे कि कौन से नासिका से श्वास आ रही है और कौन सी नासिका से श्वास जा रही है। अगर नहीं पता लगता तो दोनों नासिका पर ध्यान लेकर जाएंगे। नासिका के अग्र भाग पर, आगे के हिस्से पर पूरा ध्यान। ये पवित्र प्राण ऊर्जा, यही मेरा जीवन है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये मेरा जीवन है। इन सांसों के प्रति गहरी कृतज्ञता, हृदय में गहरा प्रेम। ध्यान श्वासों पर रखेंगे। शरीर पूरी तरह आरामदायक अवस्था में है। ध्यान पूरी तरह हमारी सांसों पर। एक भी सांस को बिना जानकारी के जाने नहीं देंगे। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। ध्यान पूरी तरह श्वासों पर। आंखें एकदम बंद रखेंगे। धीरे धीरे श्वासों की गति कम होती जा रही है। मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। विचारों में नहीं उलझना है। ध्यान को बार बार प्रेम पूर्वक अपनी सांसों पर लेकर आना है।
जहाँ भी हम ध्यान रखेंगे, जहाँ भी हम ध्यान देंगे, ऊर्जा वहीं बहने लगेगी। अगर हमारा ध्यान विचारों पर जाएगा तो सारी ऊर्जा विचारों पर चली जाएगी। इसलिए हमने विचारों में नहीं उलझना। हमने अपने ध्यान को बार बार प्रेम पूर्वक अपनी सांसों पर लेकर आना है। खुद का खुद से मिलन कितना सुंदर पल है। खुद के साथ एक हो जाना है। खुद के होने के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरा प्यार, बहुत गहरा आभार। कहते हैं जो खुद से प्यार करेगा वही खुदा से प्यार कर सकता है। तो सबसे पहले खुद के होने के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। इतना सुकून, कितनी शांति है। ये शांति, ये प्रेम, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना ये शरीर, इसे चलाने वाली है हमारी सांसें। सांसों के प्रति गहरी कृतज्ञता। हम हर दिन धन्यवाद देना सीखते हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद है इन सांसों के लिए कि ये सांसें मुझे मिली हैं। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद ये शरीर हमें मिलता है, ये मानव शरीर।
और ये शरीर को चलाने वाली है हमारी सांसें, पल पल आती ये पवित्र प्राण ऊर्जा। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, पूरा सांसों पर। परम शक्ति के साथ धीरे धीरे एक होते जा रहे हैं हम। हर आती हुई श्वास हमारे अंदर एक नवजीवन प्रदान कर रही है। हर पल एक नया जीवन, एक नई सुबह, एक नया पल। हर पल एक नया नूतन पल है। और ये पल हमें मिल रहा है इन श्वासों के द्वारा। Last 30 seconds, dear masters. ध्यान को पूरी तरह श्वासों पर रखेंगे। हम जिस प्रेम को सारा दिन बाहर खोजते हैं, रिश्तों में, चीजों में, अपने आसपास के लोगों में, वो सारा प्रेम खुद के ही भीतर है। मेरा स्वरूप ही प्रेम है। मेरा एक एक सेल पूरी तरह प्रेम से भरा हुआ है। जिसने खुद के साथ बैठना सीख लिया, उसके आसपास सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति है, खुशी ही खुशी है। क्योंकि अब तक मैंने मेरे स्वरूप को जाना ही नहीं था। अब ये जो ये पल मिल रहे हैं हमें खुद को जानने के लिए,
श्वासें जो हमें हमारे होने का एहसास कराती है, हमारे भीतर की खुशी, शांति, आनंद का एहसास कराती है। इन सांसों के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम ध्यान श्वासों पर लेकर आते हैं, ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगती है। जो रात घंटों की गहरी नींद के बाद हमें शांति मिलती है, वो कुछ पल के ध्यान से ही हमें मिल जाती है। ध्यान को सांसों पर रखेंगे। आज ध्यान की महत्ता पूरे संसार में फैल रही है। जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारी संस्कृति के द्वारा हमें मिला है विरासत में, आज वो करने का हमें समय मिला। ये जो पल मिले, इनके प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। अब हम इस ध्यान की ही अवस्था में कुछ बहुत सकारात्मक शब्दों के द्वारा अपने भीतर एक ऊर्जा का प्रसार करेंगे। मन ही मन कहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मन ही मन महसूस करेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सारा जीवन खुशियों से भरा है। मेरे सभी रिश्ते बहुत गहरे प्रेम से भरे हैं। मेरे सभी रिश्तों में बहुत गहरा प्रेम है। सभी के प्रति कल्पना में उस प्रेम को महसूस कीजिए। मेरे सभी रिश्तों में बहुत गहरा प्रेम है। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। सर से लेकर पांव तक शरीर का एक एक अंग पूरी तरह स्वस्थ है। मेरी त्वचा, मेरा ब्लड, सब कुछ पूरी तरह स्वस्थ है। मेरा इम्यून सिस्टम पूरी तरह स्वस्थ है। मेरा दिमाग बहुत तेज है। मेरा दिमाग बहुत तेज है। मेरा दिल हमेशा प्रेम से भरा रहता है। मेरा दिल हमेशा प्रेम से भरा रहता है।
मैं हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को उसके उसी स्वरूप में स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ। मैं हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर परिस्थिति को उसके उसी रूप में स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ। मेरे जीवन में धन बहुत तेजी से आ रहा है। मेरे जीवन में धन बहुत तेजी से आ रहा है। मैं जीवन का भरपूर आनंद ले रही हूँ। मैं जीवन का भरपूर आनंद ले रही हूँ। अब धीरे धीरे हम एक सुंदर जीवन की कल्पना करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा जीवन जो हम सब जीना चाहते हैं। सबसे पहले वो मेरा बहुत सुंदर सा घर, मन ही मन देखेंगे हम कैसे घर में रहना चाहते हैं। उसे अभी अपनी कल्पना के द्वारा देखेंगे कि एक बहुत सुंदर, खुशियों भरा, स्वर्ग जैसा घर है मेरा। अपने उस सुंदर घर की कल्पना करेंगे। कैसा घर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, कैसे घर की कल्पना आप करते हैं। अभी इसी ध्यान की ऊर्जा में उस घर की कल्पना करेंगे, उस स्वर्ग जैसे घर की। अब देखिए आपका कैसा बेडरूम है, कैसा ड्राइंग रूम है, कैसा किचन है। बहुत प्रेम पूर्वक देखेंगे कि कैसा घर है, बहुत ही सुंदर। उस घर में कैसे आपके रिश्ते हैं। अपने रिश्तों को देखिए, कैसा प्रेम चाहते हैं आप अपने रिश्तों के बीच। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, माता पिता, हर एक के प्रति उस गहरे प्रेम महसूस कीजिए। जिस ऊर्जा के स्तर पर अब हम महसूस करेंगे, वही ऊर्जा रूपांतरित होकर हमारे जीवन में वापस आएगी। जो भी हम बाहर भेजेंगे, वही ऊर्जा का विस्तार वापस हमारी तरफ लौटेगा। तो सुंदर घर की कल्पना करेंगे, वो बहुत प्यारे से रिश्ते। अपने परिवार के सदस्यों को देखिए, उनके साथ कैसा संबंध चाहते हैं आप, उनके साथ कैसा सम्मान चाहते हैं, कैसे बैठ के खाना खाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। बच्चे हैं तो उनको कैसे
स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन की, अपने खुद के जीवन की कल्पना कीजिए। हमारा ये मन हमारे विचारों के अनुसार ही हमें जीवन में सब कुछ दे रहा है। जो भी हम अपने मन के भीतर कल्पना करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वही सब कुछ जीवन में घटित होता चला जाता है। अपने रिश्तों के लिए बहुत सुंदर कल्पना करेंगे, कैसा जीवन हम चाहते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, हमारी पसंद का जितना भी हम चाहते हैं वो धन है, तो उससे हमें क्या चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि धन हमें खुशी नहीं देता, उससे जो भी चीजें हम लाते हैं जीवन में, वो चीजें हमें खुशी देती हैं। जब धन होगा तो क्या क्या हम अपने जीवन में लाना चाहेंगे, कैसा घर, कैसा घूमना फिरना। जीवन की कल्पना करेंगे। उस एहसास को अभी अपने हृदय में महसूस करेंगे। कितने प्यारे रिश्ते हैं, कितना सुंदर घर है, साथ में घूमना फिरना। हो सकता है आपको कोई बहुत पसंद की गाड़ी पसंद हो, कहीं आपको फ्लाइट में जाना पसंद हो, कहीं बाहर छुट्टियां बिताना पसंद हो, तो अपने उस जीवन की कल्पना करेंगे। उस परम शक्ति के लिए, उस ब्रह्मांड के लिए आपका हर सपना एक बिंदु के समान है। एक छोटा सा बिंदु। वो ईश्वर, वो परम शक्ति हमें हमारी पसंद की वो हर चीज देना चाहती है। वो बाहें फैलाए हर चीज देने के लिए तैयार है। हमें तो बस उसे बताना होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें तो उस खुशी में पहले ही खुश हो जाना है। जितना ज्यादा उस खुशी को हम इस वक्त महसूस कर सकते हैं, उस प्यार को, उस आनंद को, उस संतुष्टि को, वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हमें उसमें नहीं उलझना है। हमें पूरी तरह समर्पण भाव के साथ हर उस चीज के बारे में सोचना है जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, वो सवाल हमारा नहीं है।
जिसने ये इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया, इतने सारे ग्रह बनाए, इतनी आकाश गंगाएं बनाई, उस पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इतनी छोटी सी इच्छा वो तुरंत पूरी कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है। हमें उस खुशी को महसूस करना होगा, उस प्यार को महसूस करना होगा। हमारा काम है सिर्फ उस खुशी को महसूस करना, उस प्रेम को महसूस करना, और सबसे ज्यादा उस कृतज्ञता को महसूस करना, उसके लिए पहले से ही बहुत कृतज्ञ हो जाना। अपने एक एक सेल के अंदर उस खुशी को महसूस कीजिए कि आपके पसंद का जीवन आपके पास है, और आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कण मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। मन में ढेर सारी कृतज्ञता, ढेर सारा प्यार अपने उस पसंद के जीवन के लिए। मन ही मन कहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने इस सुंदर जीवन के लिए, मैं अपने इन मधुर प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए। अपने रिश्तों के लिए बहुत सारी कृतज्ञता, बहुत सारा प्रेम। अपने शरीर के प्रति बहुत सारा सम्मान। आपका शरीर स्वस्थ है तो अपने जीवन की हर खुशी को आप अच्छे से जी पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। उस आनंद के लिए अपने शरीर के स्वास्थ्य का बहुत सारा धन्यवाद कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। आपके रिश्ते बहुत मधुर प्रेम से भरे हुए हैं। जीवन की हर खुशी अभी इसी पल आपके पास है।
अपने इस सुंदर जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड का जो अनंत असीम शक्तियों से भरा है, उसमें एक मेरी छोटी सी इच्छा, एक सुंदर सा जीवन, उसको पूरा करने के लिए उस परम शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी। धीरे धीरे हम अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब पूर्णता महसूस हो तो धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होकर हम अपनी आंखें खोलेंगे। अगर आपके पास पानी है तो पानी पिएंगे, ढेर सारा पानी पिएंगे अभी हम। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए, हम अपना बुक के अंदर, मैजिक बुक के अंदर क्या सीखते हैं? कल्पना करना, कि कल्पना के गलीचे पर बैठ के हम जहाँ जाएंगे वही हमारी चीजें पूरी होंगी। सारा का सारा मैनिफेस्टेशन क्या है? आपने देखा होगा, लिखना, बोलना, सुनना, एक विजन बोर्ड, एक तस्वीर जिसको आप बार बार देख सकते हो, और बाकी क्या है? विजुअलाइजेशन। तो जैसा भी जीवन अभी हम चाहते हैं, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना कि मुझे जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसकी पिक्चर बनाना। अब दिन के समय अगर आपको ड्राइंग करनी आती है तो ड्राइंग कर लीजिए। थैंक यू गायत्री जी। आप उसकी ड्राइंग कर लीजिए, फिर उसको ज्यादा से ज्यादा विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, हाँ, उस जीवन की कल्पना कीजिए, क्योंकि हर चीज हमारे, कहते हैं ना, हमारे लिए तैयार बैठी है। पूरा वैसा जीवन जैसा हम जीना चाहते हैं, पर हम क्या करते हैं? हमेशा शिकायतों में उलझे रहते हैं। अगर मान लो कोई भी चीज अभी नहीं है तो आप उसकी कल्पना करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई भी आ, वो करना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। टाइम क्या हुआ है? यस, एक कोई एक शेयरिंग ले सकते हैं जो सच में ऐसा लगा हो, जिसको कहते हैं ना, आनंद आया हो कि यस, मुझे करके अच्छा लगा। सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ नहीं जानता, वो सिर्फ एक ही चीज जानता है कि आप अपने जीवन में किस चीज की कल्पना कर रहे हैं। अगर आप शिकायतें ही बोले जा रहे हैं, अगर आप इसी टाइप के प्रोग्राम देख रहे हैं जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, आप इसी टाइप के लोगों के साथ बैठे हैं जो आपकी पसंद का जीवन नहीं है, अगर आप चारों तरफ अपनी आंखों से वो देखते हैं, सुनते हैं, वो बोलते हैं ना, हमें अपने जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां सारी, जो एहसास होता है इन पांचों इंद्रियों के द्वारा होता है। तो हम जो देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे और जो हम फील करेंगे, वो ही चीजें हमारे जीवन में लौट कर आएंगी। तो कल्पना के द्वारा अपने पसंद के जीवन को देखिए, पसंद की चीजों को सुनिए, वैसे ही गाने सुनिए, वैसे ही मूवी देखिए, वैसे ही लोगों के साथ बैठिए। थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू। आप में से कोई भी शेयर नहीं करना चाहता?
कोई तो कीजिए, आप अगर हैंड रेंज करेंगे तभी मैं। यस सारिका जी, थैंक यू सो मच सारिका जी। यूनिवर्स देख रहा है कि यस मेरा ये बच्चा एटलीस्ट तारीफ करने को तैयार है। आप अनम्यूट हो गए क्या? हाँ हो गए, यस। हम काफी रिलैक्स फील हो रहा है। मुझे बस आपको ये पूछना था ना, मेडिटेशन में तो मैं बहुत डीप जाती हूँ, ऐसे बीच में थोड़ा झटका टाइप लगता है, तो ऐसा बहुत लगता है कि जाके मैं ऐसे वापस आई हूँ, तो ऐसा थोड़ा झटका लगता है बीच में, फिर वो क्या होता है? वो बहुत अच्छा होता है कि आप बहुत गहरे ध्यान में जा चुके हो। और काफी झटके लगना। रिलैक्स फील होता है एकदम, और दिन भर फील पूरा फ्रेश फील रहता है। वाह थैंक ग्रेट। यू सो बहुत मच। सही, एकदम सही जा रहे हो आप। ये जो झटके लगते हैं, और जरूरी नहीं है सबको लगे, किसी को टिंकलिंग होती है, किसी को ऐसा शरीर का उठना हो जाता है कि बहुत हल्की हो गई बॉडी, तो सबका अलग अलग होता है, ध्यान में सबकी अवस्था अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि इनको जो हो रहा है वो मुझे भी होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि सब शेयर करो तो हमें पता लगे। जिज्ञासा मैम है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। और कोई शेयर करना चाहेगा आज? रिकॉर्डिंग कौन लगाएगा? आयुष, यस आयुष है। आप में से अगर कोई करना चाहे तो 2 मिनट और है, शेयर कर सकते हैं। और आप शेयर करके ना अपने लाइफ में खुशियां बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका माइंड सुनता है कि यस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बताओ, कोई बताना चाहेगा? सब ध्यान में एकदम अच्छे से ध्यान, कहते ना ध्यानस्थ हो गए क्या? कोई बताना नहीं चाहता, आप लोगों को पता है। ओके थैंक यू अनु जी। यस यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू। हमें ये जो पल मिल रहे हैं ना, इनके प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता रखनी चाहिए। सीधा सा यही है कि अगर आप अपने जीवन में, हम जो भी अभी बुक्स कर रहे हैं, जो भी करें, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए, हमारे सारे मनचाहे सपने पूरे हो जाए। तो उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है कल्पना शक्ति। और कल्पना शक्ति को बहुत गहरा करने के लिए हमको वो पिक्चर्स रेडी करनी चाहिए, वो वर्ड्स लिखने चाहिए, हम क्या चाहते हैं जीवन में। तो जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो बोला जाता है कि हम लिखें कि क्या चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मूवी में डायलॉग होते हैं, विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन, यही दो चीजें हैं जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते। तो विजन बोर्ड क्या है? अभी मान लो डीडीएलजे मूवी बनी है, वाओ, जयश्री जी ने बोला कि आज फर्स्ट टाइम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा था। तो जब जो एक मूवी का पोस्टर होता है ना, आपने देखा है मूवी का, किसी भी मूवी का, तो उसमें वो पूरी कहानी दिख जाती है उस मूवी की। तो उसको बोलते हैं विजन बोर्ड, कि हमने एक पिक्चर बनानी है। और मूवी कैसे चलती है कि बहुत सारे डायलॉग्स चलते हैं उसके अंदर, है ना, कभी हीरो ने कुछ बोला, हीरोइन ने कुछ बोला, फिर उनके बच्चे आए, फैमिली आए। तो वो होती है स्क्रिप्ट राइटिंग, कि हमने अपने विजुअलाइजेशन में देखना है कि वाओ हम कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने गए हैं, वाओ अभी हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया है। तो ये क्या चल रही है, हमारी लाइफ स्टोरी चल रही है। तो उस लाइफ स्टोरी को हम अपने जीवन में जैसा भी बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कल्पना करनी चाहिए। 8 मिनट का आप सबको 8 मिनट का वो बनाना चाहिए अपनी आवाज में, कि कैसा जीवन जीना चाहती हूँ मैं। 8-10 लाइनें बनाइए कि ऐसा मेरे परिवार में प्यार है, ऐसा मेरा सुंदर घर है, जो भी आप चाहते हैं। सबकी इच्छाएं अलग होंगी, किसी को अपने ऑफिस में तरक्की चाहिए, तो सब कुछ हो चुका है। अब जब एक मान लो कोई मूवी बनती है, तो वो पहले से रेडी होती है ना, क्या इसके बाद अगला सीन क्या होगा, फिर अगला सीन क्या होगा, फिर क्या होगा, कौन हीरोइन आएगी, फिर कौन। तो वो पहले से ही पूरा का पूरा रेडी मटेरियल होता है, सब तैयार होता है। तो अगर आप चाहते हो अपनी पसंद का जीवन जीना, तो आपको भी अम, तो आपको भी वही करना पड़ेगा, अपनी पसंद की लाइफ स्टोरी को ना पहले से ही तैयार करना पड़ेगा।
यस जिग्नाशा जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया।